Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today the basic concept of national income, and by the end of this lecture, you will be able to understand the basic concept of national income. देखो मेरी बात को गौर से समझना। जैसे मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था इफ़ यू रिमेंबर इकोनॉमी पे, ठीक है, उसमें मैंने वर्ड इकोनॉमी को बहुत डिटेल्स के साथ समझाया था। ये रहा उस लेक्चर की थंबनेल और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप जाएं और जाके देखें कि इकोनॉमी का वर्ड जब इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक वैसे ही जब हम नेशनल इनकम का वर्ड इकोनॉमी में यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और उस वर्ड को बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल है, J.M. केनिस हैं और रिकार्ड लिप्सी हैं, इन लोगों ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया है, नेशनल इनकम का मेन बेसिक मकसद क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। और आखिर में इस लेक्चर के अंदर मैं आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट नेशनल इनकम की सोर्सेज जो है मैं उसके आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। जैसे हमारे यहाँ GDP, GNP, GNI, NI, डिस्पोजेबल इनकम, किन चीज़ों को प्लस माइनस करते चले जाते हैं और हमारे पास आखिर में जाके नेशनल इनकम और दीगर कैलकुलेशंस हमारी आती चली जाती हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। वेलकम बैक। चलिए जी अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, मैं इस लेक्चर के अंदर आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहा, ना मैं आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सारी समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, क्या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इसको रेफर किया है, ये समझाऊंगा। और ये क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आते हैं और आपको पता होने चाहिए कि इसका आंसर हमने कैसे देना है। सबसे पहले उठाएंगे हम अल्फ्रेड मार्शल को। वो कहता है द नेट टोटल सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री व्हिच हेल्प्स विद द कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। वो ये कहता है नेट टोटल सम, मुल्क के अंदर कितनी पैदावार की गई है, कितनी गुड्स पैदा की गई और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उनका नेट टोटल सम, उनका नेट टोटल सम। क्या चीज़ें यूज़ की हैं आपने, कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया, कैपिटल यूज़ किया, पैसे लगाए, मशीनरी यूज़ की एंड सो ऑन। इसको टोटल जो सम है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, पहली चीज़। ठीक है, मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसकी। वो ये कहता है मार्शल्स कि अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ इट्स लेबर, हम सब जिस कंट्री में रह रहे हैं हम वहाँ लेबर हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो कैपिटल पैसा लग रहा है, यूटिलाइजेज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उस कंट्री के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हवा यूज़ हो रही है, पानी यूज़ हो रहा है, पेट्रोल यूज़ हो रहा है, जो भी कुछ यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। प्रोड्यूस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज होते हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पैदा की जाती हैं विद इन अ ईयर। सारी जिंदगी नहीं, एक साल की कैलकुलेशन हम करते हैं। जो उसकी नेट अमाउंट बनती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को यूज़ करते हुए और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर पैदा की गई, उनकी जो नेट अमाउंट है, नेट वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जनाब। अगली चीज़ में वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शल, मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको नेशनल इनकम की बात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ ईयर। जो मैंने बात कही मजीद प्रिसाइसली यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा ईजीएस्ट वर्डिंग्स कि एग्जाम के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या अल्फाज यूज़ करेंगे, आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ मनी वैल्यू। असल क्या चीज़ है, मनी वैल्यू यानी मॉनेटरी वैल्यू, टोटल सम ऑफ मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल गुड्स प्रोड्यूस। ये जो वर्ड है ना, फाइनेंशियल का मतलब क्या है, वो चीज़ें जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू है। मैं अपनी बच्ची को अगर मिसाल के तौर पे सुला रहा हूँ, या मैं अपनी बच्ची को संभाल रहा हूँ, या मैं अपने बेटे को मिसाल के तौर पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, पैसों का लेन देन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हमारी नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं होगी। हम जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। गुड्स
गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री और सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज हमेशा रेंडर की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं। बात ये ध्यान में रखना, स्टूडेंट अक्सर एग्जाम के अंदर लिखते हैं सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती है, या तो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं या रेंडर होती हैं इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन ईयर, कोई भी ईयर हो सकता है। दोबारा रीड करो इसको, आप समझ आएगी मेरी बात। नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी वैल्यू ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री और सर्विसेज रेंडर्ड, जितनी गुड्स पैदा की गई हैं और जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल आएगी। लेकिन एक साल के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको ऐड करना है। पिछले साल से हमें कोई गर्ज नहीं है, अगले आने वाली फोरकास्टिंग से इस वक्त हमारी नेशनल इनकम को कोई गर्ज नहीं है। क्लियर हुई बात? चलें जी आगे मूव करते हैं। अच्छा साहब, अगली चीज, अगले इकोनॉमिस्ट आते हैं प्रोफेसर जे.एम. केनिस। जे.एम. केनिस ये कहते हैं कि 3 तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं नेशनल इनकम को। पहला है फैक्टर प्राइस मेथड। फैक्टर प्राइस मेथड का मतलब क्या है? द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो नोन एज, वो कहते हैं तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनकी जितनी भी इनकम जनरेशन हुई है इन सबको ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल आती है। क्या होता है? तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे यूज हुए हैं इन सबको ऐड कर दिया, नेशनल इनकम निकल आई। बात सर इसको कहते हैं फैक्टर प्राइस मेथड। ये कैलकुलेशंस नहीं है हाउ टू अप्रोच नेशनल इनकम, ये बात कर रहा हूं मैं, ये कैलकुलेशंस नहीं है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन डिफरेंट है। चलिए जी मूव करते हैं। अच्छा अगले में वो कहते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। वर्ड देखो, गौर करना, मैंने जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस को पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन जे.एम. केनिस कह रहा है हाउ टू अप्रोच नेशनल इनकम, वो कहता है इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। इसका मतलब क्या है? जितना कमाऊंगा उतना खर्च करूंगा। वो कहता है जितना खर्चा है अगर उसको भी नोट कर लोगे तो पता चल जाएगा नेशनल इनकम कितनी है एक कंट्री के अंदर। द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर मेड ऑन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड इज नोन एज नेशनल इनकम। क्लियर हुई यहां तक बात? भाई मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 1 लाख रुपए खर्च करता हूं। 1 लाख रुपए अगर मैं खर्च कर रहा हूं, मेरे खर्चे को भी देख लोगे तो पता चल जाएगा कितना कमा रहा हूं, कितना पैसा एक इकोनॉमी में खर्च हुआ। क्यों कहते हैं कि जी इस साल 14 अगस्त पे आवाम ने इतने अरब रुपए खर्च कर डाले, इस साल ईद पे इतने अरब रुपए खर्च हो गए, इस साल बकरीद पे इतने अरब रुपए लोगों ने उड़ा दिए। कैसे पता चला? खर्चा किया ना, एक्सपेंडिचर हुआ ना। क्योंकि जब पैसा ये बैंक्स में घूमता है, इसकी ट्रांजैक्शंस नोट होती हैं, जो लोग टैक्स फाइलर्स हैं उनके अकाउंट से पता चलता है, जो नहीं है उनके बैंक अकाउंट से पता चलता है, पता चल जाता है कितना पैसा छुपा हुआ था, कितना पैसा अचानक से मार्केट के अंदर आ गया। ऑन वन साइड इट कंसीडर्स टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एज नेशनल इनकम, कितना कुछ पैदा किया गया एक तरफ से हमें ये पता चलता है, दूसरी साइड पे कितना कुछ पैसा खर्च किया गया इस तरफ से भी हमें नेशनल इनकम पता चल जाती है। ये ओवरऑल डिस्कशन है नेशनल इनकम की। जब हम नेशनल इनकम का वर्ड यूज कर रहे हैं और इन बड़े बड़े लोगों के नजरिए से नेशनल इनकम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जी नेशनल इनकम क्या होती है। क्लियर हो रही है यहां तक बात? चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अगली चीज, तीसरा जो अप्रोच है वो बताता है हमारा जे.एम. केनिस। वो कहता है सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीगेट आउटपुट। वो कहता है जितना एग्रीगेट आउटपुट, यानी एग्रीगेट का मतलब है टोटल आउटपुट, जितनी पैदावार की गई है उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिडक्ट कर दो। जब पैदावार में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिडक्ट कर देंगे हमारे पास नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। बात समझ आ रही है? पैदावार टोटल जितनी की गई है उसके अंदर से कॉस्ट को निकाल दो, हमारे पास नेशनल इनकम निकल आती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जितना पैदा किया जाता है उतना बिक भी जाता है, और हम तो वो कंट्री हैं जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास तो वैसी पैदावार बहुत थोड़ी सी। तो दिस मेथड इज नोन एज सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीगेट आउटपुट मेथड। क्लियर हो गई? एग्रीगेट आउटपुट मेथड की सब्सट्रैक्शन से हमें पता चल जाता है यहाँ पे। अच्छा आगे करते हैं, दिस इज नॉट द एंड। हाँ, रिकार्ड लिप्सी ये कहते हैं नेशनल इनकम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें पता ही है, व्हिच रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। इसने ये चीज ऐड की, कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कुछ पैदा किया गया है उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, नेशनल इनकम पता चल जाएगी। ठीक है, ये ओवरऑल डिस्कशंस हैं नेशनल इनकम के। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैं आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहा। नेशनल इनकम का वर्ड जब हम यूज करते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। और मोटे मोटे बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने नेशनल इनकम को कैसे एक्सप्लेन किया है, यू मस्ट नो। ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। कोई आपसे पूछता है नेशनल इनकम क्या होती है, क्या जवाब दोगे? नेशनल इनकम का मतलब है पैसा,
पैसा, इकोनॉमी में कितना पैसा आता है, कितना पैसा, ये बोलोगे? क्या बोलोगे यार? ये एक्सप्लेन करोगे ना, पढ़ी लिखी बात करो ना, बात से पता चलना चाहिए बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं, बंदा स्टूडेंट है उसको पता चलना चाहिए आपको, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात मैंने आपसे की। तो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी पैदा की गई हैं उनको मार्केट वैल्यू के ऊपर जब हम रखते हैं उससे हमें नेशनल इनकम पता चल जाती है, ये रिकार्ड लिप्सी ने कहा। बिल्कुल सॉलिड बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है जी। आगे मूव करते हैं जी, अगली बात। आगे वो कहता है रिकार्ड लिप्सी, 3 चीजें हैं, 3 एंगल्स से हम नेशनल इनकम को देख सकते हैं। 3 एंगल से हम नेशनल इनकम को देख सकते हैं। पहला एंगल क्या है? सम ऑफ इनकम कलेक्टेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हुई है, पहला एंगल। दूसरा एंगल वो कहता है सम ऑफ इनकम ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हर इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है एंड सो ऑन, उनसे कितनी इनकम जनरेट हुई है इसको कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा नेशनल इनकम। ऐसे भी हम नेशनल इनकम को अप्रोच कर देंगे और ऐसे भी हम नेशनल इनकम को देख सकते हैं। तीसरी वो कहता है सम ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहता है जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं प्राइवेट या पब्लिक, पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट ने कहाँ पैसा खर्च किया, और प्लस आवाम ने कहाँ पैसा खर्च किया, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, इस सारे एक्सपेंडिचर्स को, सारे इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर्स को जमा करो, ऐसे भी हमें नेशनल इनकम का पता चल जाता है। तो इसने ये 3 तरीके बताए नेशनल इनकम को देखने के। अभी हम कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बोलोगी कि सर ने कैलकुलेशन नहीं बताई, ये कैलकुलेशन का लेक्चर नहीं है, सिर्फ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ये खिड़की खुली होनी चाहिए तुम लोगों की। अच्छा जी, मूव करते हैं अगला। ये वेरियस वेज हैं जैसे हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं। जीडीपी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, मैंने जीएनपी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीएनआई वीडियो बनी हुई है, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नेट नेशनल इनकम के ऊपर बनी हुई है, एनएनपी के ऊपर आई थिंक बनी हुई है। ये सारे जितने लिंक्स हैं, अगर किसी पे नहीं बनी हुई है तो वो भी मैं बना दूंगा, डोंट वरी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कोई चीज़ इंशाल्लाह छूटेगी नहीं, इफ आई स्टे अलाइव और सब कुछ खैर रहती है तो, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप जाके, अगर आपको वहाँ समझने हैं। यहाँ पर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कहा था कि आपस में इन नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स के क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है जनाब अपनी जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें मैं ले लेता हूं, इनको मैं ऐड माइनस करूंगा, मेरे पास जीएनपी आ जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सर ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर दें। अगर बेटा मैं ये सारी चीजें तुम लोगों को एक्सप्लेन इसी लेक्चर में करने लगा, 2 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो जाएगा, 20 मिनट से ज्यादा मेरे लेक्चर को कोई भी नहीं देखता, ना तुम लोगों के पास इतना टाइम है, ठीक है। तो मैंने इन सारी चीजों के लिए हर जितने तुम्हें यहां नाम नजर आ रहे हैं, इनके लिए शॉर्ट्स बना दी हैं, शॉर्ट वीडियोज हैं, 1-1, 1.5, 2-2 मिनट की, उसको जाके देखना, लेकिन वो इंग्लिश में है। तुम लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव होनी चाहिए। बाहर के मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो दीगर कंट्रीज के अंदर हैं, वो मुझे राब्ता करते हैं, वो मुझसे शिकवा करते हैं, कहते हैं सर आप सिर्फ उर्दू में बनाते हैं, सर हमें नहीं समझ आते, आप इंग्लिश में भी बनाएं। तो मैंने इन सबको शॉर्ट्स के तौर पे एक्सप्लेन कर दिया है और उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैंने अपना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था 800 अरब, ये बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, 800 अरब था मिसाल के तौर पे। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज 150 अरब। फिर मैंने उसमें ऐड किया ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट 50 अरब। फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया एक्सपोर्ट सरप्लस 20। फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सारी चीजों को ऐड किया, मेरे पास जीएनपी निकल के आ गई। क्या आ गई? जीएनपी। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये निकल आई। इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, मेरे पास एनएनपी निकल आई। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन कितना था जनाब? 50 अरब मिसाल के तौर पे। मेरे पास इन सबको मैंने ऐड किया, मेरे पास 1250 अरब बना। इसमें से मैंने माइनस कर दिया हमारा डेप्रिसिएशन, मेरे पास एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आई। कोई प्रॉब्लम? ग्रॉस नेट, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? हमारे पास रॉ फिगर होती है, मेन हेड्स उसके अंदर से माइनस कर दिए जाते हैं, और नेट का मतलब क्या होता है? जब हम उसके अंदर से कोई चीज डिडक्ट करते हैं। सिंपल थिंग, ओके।
इसके बाद मैंने इसमें से इसके अंदर ऐड की गवर्नमेंट सब्सिडीज़, अपने नेशनल प्रोडक्ट के अंदर मैंने गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को ऐड किया और फिर मैंने माइनस करना शुरू किया। डायरेक्ट टैक्सेस उड़ा दी इसमें से मैंने ट्रांसफर पेमेंट्स उड़ा दी, इसमें से मैंने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज उड़ा दी। हाय सर ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, हाय सर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या होती हैं। परेशान नहीं हो, वीडियो बना दी है, शॉर्ट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देखना। अंग्रेजी में है, इतनी अंग्रेजी समझ आनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ रहे हो और छोटा सा इंग्लिश के लेक्चर नहीं समझ सकते तो इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, ठीक है। वो तलब और रसद और कसल और सकल ये सारा पढ़ो, मुझे नहीं आता बच्चे, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई, चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा, जब मैंने ये सारा ऐड माइनस किया तो मेरे पास नेशनल इनकम NI ये निकल आई, ठीक है। ये मत समझना कि सर ने तो ऐसे समझाया मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैं पूरा ग्राफ पूरे फिगर भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। मेरे पास निकल के आ गई क्या, 1050 अरब। अब इसके अंदर से मैंने उड़ा दिए हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, उसके बाद मैंने उसमें से मजीद माइनस किए अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, फिर मैंने मजीद माइनस किए कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। अब मेरे पास ये सारी चीजें हो गई। मैंने इसके अंदर ऐड किया गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, वीडियो बनी हुई है, बिजनेस पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड कर दी और मजीद इसके अंदर मैंने ऐड किया ट्रांसफर पेमेंट। मेरे पास पर्सनल इनकम निकल आई। देखो नेट, ये सारे रिलेशनशिप समझा रहा हूं मैं, किन चीजों में से क्या क्या माइनस होता है और मेरे पास क्या क्या चीजें निकल आती हैं। हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू किया था जनाब हमारे GNP से, फिर NP, फिर नेट नेशनल आ गया, हमारे पास NNP आ गया एंड सो ऑन। अब नेशनल इनकम आ गया, नेशनल इनकम के अंदर से ये सारी चीजें हमने माइनस की, ये सारी चीजें हमने ऐड की। 900 अरब हमारे पास पर्सनल इनकम निकल आई। लेकिन अभी भी ये पर्सनल इनकम है, जब इस पर्सनल इनकम के अंदर डायरेक्ट टैक्स उड़ा देते हैं, यानी हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा है, जब हमने वो माइनस कर दिया तो मेरे पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकल आई। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या, जो पैसा मैं खर्च कर सकता हूं, जो पैसा एक कंट्री के रेजिडेंट्स खर्च कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, वो निकल के आ गई। मजीद इसके अंदर से मैंने ऐड माइनस किया तो मेरे पास अगली फिगर्स आ जाएंगी। अब आगे मैं तुम्हें यहां पे ये दिखा दूं, इसको देख लो, इसकी पिक्चर ले लो, चाहो तो समझ लो। ये सारे रिलेशनशिप्स इस वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को दिखा दिए हैं। पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड सो ऑन, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे मूव करते हैं जनाब। ओवरऑल मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझा दूं कि नेशनल इनकम क्या होती है, दोबारा से एक दफा रिव्यू दे दूं इसका। नेशनल इनकम इज द टोटल सम ऑफ ऑल द इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्ला ब्ला। क्लियर हो गई यहां तक बात। तमाम पेमेंट जो रिसीव हुई हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, वो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं जनाब। अच्छा, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 3 मेथड हैं जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है और ये अगले लेक्चर्स के अंदर आ रहे हैं। टोटल आउटपुट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है जिसका फॉर्मूला है C+I+G +X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारी चीजें अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि नेशनल इनकम का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेशनल इनकम क्या होती है, ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं ये समझना इतना आसान खेल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मेरे लिए तो समझना इससे आसान है कि मेरा बहुत टाइम गुजर गया बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाने में और एज एन इकोनॉमिस्ट काम करते हुए। आपके लिए समझना इतना आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये जो नेशनल इनकम के बेसिक्स का लेक्चर है पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक पहुंचा दें। यकीन कीजिए हर देखने वाले का बहुत फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।